हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है परिकल्पना में। आज हम बात करेंगे क्या गृहस्थ जीवन में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हमें वो सब कुछ करना पड़ता है जो ईश्वर की प्राप्ति में वर्जित होता है। पर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई सारे रास्ते हैं। जरूरी नहीं है आप तपस्या करें, साधु बने, ब्रह्मचारी रहें। ये तो उनके लिए जरूरी है जो साधना करते हैं और जो ईश्वर से अपने लिए विद्याएं मांगते हैं, जो उनमें ही लीन होना चाहते हैं। पर अगर आपको ईश्वर प्राप्त करने हैं तो आपको सिर्फ ईश्वर का नाम लेना चाहिए, उनका जाप करना चाहिए, सभी से प्रेम से बात करनी चाहिए, ईर्ष्या छोड़ देनी चाहिए, अहंकार त्याग देना चाहिए, लालच से दूर रहना चाहिए, बस लोगों की भलाई करनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारे नियम और कर्तव्य बताए गए हैं, जिनके पालन करने से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो एक साधु को मिलता है। जैसे आपको अपने परिजनों का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, वंश आगे बढ़ाना चाहिए और वंश को आगे बढ़ाने के लिए ही संभोग करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, दूसरों के दुखों को दूर करना चाहिए। अगर आप इस तरह गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं तो आपको ईश्वर की प्राप्ति ज़रूर होती है। बस आपको इनमें से किसी भी चीज़ों में चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पर चले जाएँगे तो आपके अच्छे कर्म नष्ट हो जाएँगे और आप ईश्वर के जितने पास आप आए थे, उतने ही दूर चले जाएँगे। इसीलिए आपको अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, सभी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रखेंगे तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने खुद ही कहा है, अगर मुझे प्राप्त करना है तो आपको पूरी तरह मुझे समर्पित करना पड़ेगा, इसी के साथ सही मार्ग पर चलना होगा, प्रकृति और समाज के हित में रहकर कार्य करने पड़ेंगे, तभी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। अब सवाल आता है, गृहस्थ जीवन में पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करें, क्योंकि बच्चों से प्यार जताना अलग होता है और पत्नी से प्यार जताना अलग होता है। तो अगर आप वो सब भी संयम से यानी कि अपनी सीमा में रहकर करते हैं तो इससे आपके मार्ग पर कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि गृहस्थ जीवन तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए होता है और अगर वंश को आगे बढ़ाने के लिए ये सब करना पड़ता है तो बस आपको सीमा इसकी नहीं तोड़नी चाहिए। बाकी आप भगवान का भजन करें और आपको ईश्वर में ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस तरह गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान का भजन करेंगे, ईश्वर में मगन रहेंगे और अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ देंगे तो आप इस जन्म में भी अपनी देह से छुटकारा पा सकते हैं और आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।